हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम याद करने वाले हैं गठित जांच समितियां, नवगठित जांच समितियां। देखिए, स्पीडी की बात करें तो सबसे मुश्किल मुझे दो टॉपिक लगा। अभी जो लेटेस्ट मैगजीन है उसमें नवगठित समितियां और दूसरा ब्रांड एम्बेसडर। आप ब्रांड एम्बेसडर देखिएगा, बड़ा मुश्किल चैप्टर है, उसमें नाम याद ही नहीं होगा आपको। लेकिन मैं लगभग 80% कंटेंट तैयार कर ली हूँ, MCQ फॉर्म में लेके आऊँगी मैं। तो आप अपना एग्ज़ाम किस मंथ में होने वाला है, एक्सपेक्टेड मंथ आप बता देना कमेंट के थ्रू, ताकि मैं उससे पहले हर टॉपिक का, जितना भी टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसका भी MCQ फॉर्म में आपको रिवीजन करवा दूंगी विथ ट्रिक। सेम ट्रिक होगा लेकिन MCQ फॉर्म में होगा, तो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। और एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवीजन किए रहेंगे विथ ट्रिक, तो आपका एकदम रिफ्रेश रहेगा हर टॉपिक और फटाफट एग्जाम में आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा एग्जाम है और एक्सपेक्टेड मंथ क्या है। तो आज हम लोग नवगठित समितियां देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहली जो समिति है वो है फ्रेंड्स पंजाब दौरे के, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गठित समिति। आपको पता है कि पंजाब दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री जा रहे थे, मतलब पंजाब दौरे में थे, तो उसमें अचानक से कुछ लोग रोड पे आ गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सुरक्षा में थोड़ी सी कहीं चूक हुई थी, तो उस पर जांच के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें मेंबर हैं वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट की हैं, और सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, इंदु बिंदु, हर बिंदु पे जांच होगी और उसमें सुधार किया जाएगा। सुधीर सुधार, सुधार सुधीर। ठीक है, तो इंदु बिंदु, हर बिंदु पर सुधार किया जाएगा जहां भी चूक हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दौरे पर निकले तो उसमें सुरक्षा में किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। ठीक है, तो क्या किया जाएगा भाई? हर बिंदु, इंदु बिंदु, हर बिंदु पे सुधार किया जाएगा, सोचा जाएगा, विचारा जाएगा हर बिंदु पे, और उसमें सुधार किया जाएगा जहां पे भी कमी रह गई थी। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, मैं रिवीजन भी करवा दूंगी इसी में। ठीक है, देखिए, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष इसके हैं प्रदीप श्रीवास्तव। ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर आप इस स्टेट से हैं तो पूछा जाएगा, फिर भी हम याद कर लेते हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी, खीर तो वास्तव में, खीरी मतलब खीर, खीर तो वास्तव में सबको अच्छा लगता है ना। श्रीवास्तव, वास्तव में सच में अच्छा लगता है सबको खीर, है ना। तो बस कुछ भी अच्छा हो घर में तो किसी का हैप्पी बर्थडे हो या फिर कुछ भी हो अच्छा, तो उसमें क्या बनता है भाई? मुंह मीठा करने के लिए खीर बनता है जरूर। तो खीर वास्तव में सबको अच्छा लगता है तभी तो बनता है ना। तो बस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। श्रीवास्तव से आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हिंट के लिए है। हिंट आपको इतना याद रहा ना, तो जो ऑप्शन है चार वो बाकी का काम कर देता है, बाकी का हेल्प आपको ऑप्शन कर देगा, क्योंकि आपको 8-10 ऑप्शन से नहीं आंसर निकलना होगा, बस 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक हिंट मिल जाएगा आपको, और हिंट के थ्रू आप सही आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका DTH बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति, तो इसके अध्यक्ष थे OP अग्रवाल। अब देखिए, हम बस खरीद से याद रखेंगे। देखिए, बस खरीदने से पहले भाई, बस बड़ी गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी नहीं है, बस बड़ी गाड़ी है, तो भाई उसको खरीदने से पहले ना, पहले हम क्या करेंगे भाई? अग्रवाल अपने घर का, जो मान लीजिए ये घर हो गया और घर का ही ऐसे बाउंड्री है, भाई इसका अग्रवाल तोड़ के, भाई अग्रवाल जो है ये तोड़ के इसको, बस को खड़ा करने के लिए, मतलब जाने के लिए अब रास्ता बनाएंगे, है ना। छोटी गाड़ी नहीं है कि आपके पतले दरवाजे से, गेट से चली जाएगी। तो अब अग्रवाल, अग्र मतलब आगे का वॉल तोड़ेंगे और फिर बस के जाने का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि देखिए छोटी गाड़ी रहती तो आप गली मोहल्ला कहीं भी साइड में खड़ा कर देंगे, लेकिन जब बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप बस खरीद रहे हैं, तो भाई क्या करना पड़ेगा? लोग कहेंगे आपको, ओ भाई पहले अग्रवाल तोड़वा ले। अग्रवाल मतलब आगे का जो वॉल है ना, तुम्हारा दीवार है, उसको तोड़वा के दरवाजा बड़ा कराओ ताकि आपकी गाड़ी खड़ी हो सके, है ना। छोटी गाड़ी नहीं है कि आप गली मोहल्ले कहीं भी साइड में खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे केंद्रीय गृह मंत्री G किशन रेड्डी। अब देखिए, अभी तो लद्दाख वैसे भी शांत एरिया था, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जैसा नहीं था, फिर भी हम लोग लद्दाख, जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ था तो हमें क्या लगता था, कहीं भी कुछ होता था तो लगता था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर वाला ही हालत होगा। तो जब लद्दाख की बात हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात हो, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, मतलब किसी भी टॉपिक पे बात हो, लद्दाख का, ये जम्मू एंड कश्मीर का, तो क्या कहते हैं भाई? जो भी मंत्री होते हैं कहते हैं जी रेड्डी हैं, हम जी रेड्डी हैं। उसके लिए हर चीज़ तत्काल किया जाता है। बाकी स्टेट का तो काम थोड़ा टाल भी दिया जाए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का या फिर लद्दाख उसी में था ना पहले, तो वहाँ के लिए क्या होता है? जी रेड्डी हैं, जी रेड्डी हैं, बस हो गया याद। नेक्स्ट आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति, तो इसमें PM थे, PM मोदी। तो देखिए, जो भी एकदम राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है ना, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, तो इसमें किसी और को अध्यक्ष बनाना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें प्रधानमंत्री बनेंगे अध्यक्ष। फिर उसी तरीके से स्वतंत्रता की 75वीं
वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति बनी उसके लिए भी प्रधानमंत्री ही बने। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व का, तो उसमें कौन अध्यक्ष बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस याद रहेगा। और स्वतंत्रता की जो 75वीं अमृत महोत्सव मनाया गया ना, अभी आप जो बजट आया था उसमें सुने होंगे, बड़ा अमृत काल फेमस रहा। उसके बाद देखिए टीआरपी आकलन हेतु जो समिति बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? शशि शेखर वेम्पति। अब देखिए टीआरपी क्या होता है भाई? टीआरपी किसी भी चैनल का टीआरपी बढ़ा यानी कि वो शिखर पे है, शिखर पे। टीआरपी से पता चलता है कि कौन सा चैनल किस मतलब नंबर पे है, मतलब कौन शिखर पे है। ठीक है, तो उसकी रैंकिंग पता चलती है कि भाई कौन नंबर 1 पे चल रहा है, कोई भी शो हो या फिर कोई भी चैनल है, कौन नंबर 1 पे है। तो कौन शेखर पे है, मतलब शेखर पे है, मतलब शिखर पे है। कौन शिखर पे है मतलब फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है। तो कौन शिखर पे है इसका पता चलता है किससे? टीआरपी से, टीआरपी आकलन। ठीक है, नेक्स्ट आपका शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति जो बनी थी, उसके राजीव कुमार अध्यक्ष थे। अब देखिए शहरी नियोजन शिक्षा, अब शहर में भाई शिक्षा का नियोजन करेंगे ना तो राजी हो जाते हैं लोग। चलो भाई पढ़ाई लिखाई के लिए शहर में लोग जागरूक हैं, राजी हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। लेकिन गाँव में थोड़े आदमी समझते हैं आज भी कि भाई पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, फिर तो खेती बाड़ी वही मजदूरी करना है ना। तो थोड़ा सा आप मतलब इसको बुरा मत मानिएगा, मैं भी गाँव से हूँ। तो इस तरीके से शहर के लोग शिक्षा उक्षा को लेकर भाई राजी हो जाते हैं, लेकिन गाँव के लोगों को मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष थे केवी कामत। केवी कामत, ठीक है। अब देखिए केवी कामत, कामत मतलब का मत्था पीट रहे हो भाई। तनावग्रस्त परिसंपत्ति, अब दूसरे की संपत्ति है उस पर क्या तनाव लेना है, या फिर मान लीजिए परिसंपत्ति मतलब दूसरे की संपत्ति के साथ क्या हो रहा है, मतलब उसका क्या बर्बाद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो परिसंपत्ति मतलब दूसरे की संपत्ति को लेकर क्या तनावग्रस्त हो, क्या मत्था पीट रहे हो, है ना। दूसरे के लिए क्या मत्था पीट रहे हो, तो बस दूसरे की संपत्ति बर्बाद हो रही है तो होने दो, तनावग्रस्त मत हो, क्या मत्था पीट रहे हो। कामत्था से कामत ही आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पंजाब दौरे, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो चूक हुई उसके लिए क्या होगा भाई, इंदु बिंदु, हर बिंदु पे जांच होगा और पता लगाया जाएगा कि कमी कहाँ है और उसको सुधारा जाएगा, मतलब सुधारा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लखीमपुर खीरी, भाई खीर तो सबको वास्तव में पसंद है, खीर तो वास्तव में सबको पसंद है, तभी तो हर अच्छे काम पे खीर बनता है। नेक्स्ट है डीटीएच बस खरीद, भाई बस खरीदा आपने ना, ओ भाई साहब, ओपी, ओ भाई साहब, पहले अग्रवाल मतलब अग्रवाल, आगे का जो वॉल है ना घर का आपका, दीवाल है, वॉल मतलब दीवाल, उसको तोड़वा के पहले बड़ा करो, नहीं तो आप रोड पे लगा दोगे फिर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मोहल्ला वाले कहते हैं ओ भाई साहब पहले अग्रवाल तोड़वा लो बस खरीदने से पहले। नेक्स्ट है आपका लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु जो समिति बनाई गई, उसके लिए क्या होता है भाई, लद्दाख हो या फिर कश्मीर हो, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ का कुछ काम हो तो क्या कहते हैं लोग, कहते हैं जी रेड्डी हैं, जी रेड्डी हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं होता है बस। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती या फिर आपका स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे भाई, प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम मोदी बनेंगे। ठीक है, टीआरपी से क्या पता चलता है कि कौन सा सीरियल या फिर कौन सा चैनल शिखर पे है, शिखर पे है। ठीक है, टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट है आपका शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु, तो शहर में जब शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है या नियोजन किया जाता है तो उसमें क्या लोग राजी हो जाते हैं। ठीक है, राजी हो जाते हैं। और क्या ये नेक्स्ट क्या है आपका तनावग्रस्त परिसंपत्ति पर विशेषज्ञ समिति, मतलब परिसंपत्ति, दूसरे की संपत्ति को लेकर क्या तनावग्रस्त होना है, क्या मत्था पीट रहे हो भाई, है ना। दूसरे की संपत्ति है, जा रहा है तो जाने दो, का मत्था मतलब का मत याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं एग्जाम से पहले, आपका जो भी एग्जाम होगा उससे पहले मैं एमसीक्यू फॉर्म में सारे टॉपिक को करवाऊंगी, परेशान मत होइए। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, जी किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए स्वतंत्रता सेनानी, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख का कोई मुद्दा हो तो उसके लिए कहते हैं जी रेड्डी हैं, वैसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात आती है तो भी हम कहते हैं जी रेड्डी हैं, जी रेड्डी हैं। ठीक है, जी रेड्डी। ठीक है, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन बी लोकुर थे। अब देखिए क्या होता है, जब पराली मतलब जो पुआल होता था ना, मतलब खेती करने के बाद जो फसल का वो झाड़ बचता है, पुआल समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो उसको जलाना मना था, तो लोग क्या करते थे भाई, जलाने से तो मानेंगे नहीं, जो मना किया जाए ना वो काम तो जरूर ही करते हैं लोग। तो ऐसा भाई एक मदन भाई थे, उनको बोल दिया जाता भाई देखो उधर कोई आ रहा है क्या, कोई लौक रहा है, लोकुर, कोई लौक रहा है, मतलब
माचिस लेके खड़े हैं जलाने के लिए और बोलते थे मदन भाई को, मदन भाई देखो जरा कोई लौक रहा है क्या, कोई लौक रहा है, कोई देख रहा है, नहीं देखे तो बस जला के और निकल जाएंगे, मतलब माचिस लगा के फिर चले जाना है, वो तो खुद ही जल जाएगा। ठीक है, तो पराली जलाने टाइम क्या करते थे लोग, मदन भाई को कहते मदन भाई जरा देखो कोई लौक रहा है, लौक रहा है मतलब लोकुर, कोई लौक रहा है, लोकुर। हो गया याद। थोड़ा सा अपने अंदाज में, मतलब थोड़ा सा अपना मजाकिया अंदाज में याद किया कीजिए, सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड वर्ड और रिलेशन खोजेंगे ना ऐसे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष कौन थे, तो आर एस शर्मा। देखिए आर एस शर्मा है। ठीक है, तो हम इसको ओ आर एस शर्मा बना देते हैं। जैसे गर्मी में देखिए ओ आर एस घोल पीने से कोई शर्म नहीं करता, भाई किसी को कहो पी लो, ठीक है, ओ आर एस घोल है पी लो, ओ आर एस, तो ओ काट दीजिएगा लेकिन याद रखिए ओ आर एस घोल से, तो कहते हैं भाई ओ आर एस घोल है पी लो, कोई शर्म नहीं करता भाई पी लेता। ठीक है, तो वैसे ही कोविड-19 का जो वैक्सीन था ना, किसी को बोलो भाई ले लो वैक्सीन, तो वैक्सीन लेने से डरता नहीं था या शर्म नहीं करता था। ठीक है, तो ओ आर एस घोल की तरह, जैसे गर्मी में हर कोई ओ आर एस घोल पीता था, वैसे ही वैक्सीन जो कोविड-19 का था हर कोई लेता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जब एमसीक्यू में लेके आऊँगी तो उस वक्त आपको एकदम लगेगा कि हाँ सच में याद हो गया है, और वहाँ से अच्छे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। अब देखिए भला हम चाइनीज निवेश को, मतलब चाइना से कुछ आ रहा है, निवेश कर रहे हैं वो, और भला हम उसको चेक नहीं कैसे करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं थर्ड क्लास का कुछ भी इन्वेस्ट कर देंगे, है ना, पैसा वैसा भी वो कुछ भी भाई धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो भला चाइनीज इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ, निवेश करें और हम भला चेक नहीं करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। भला से आपको अजय भल्ला याद आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार बोल लीजिएगा तो याद आ जाएगा अजय भल्ला। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मुकुंदकम शर्मा। अब देखिए राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, खेल कूद में क्या होता है भाई, कूदना होता है ना, खेल कूद। तो देखिए यहाँ पे कूद दिख रहा है क्या, मुकुंद, कूद कूद। ठीक है, तो कम कूदा करो भाई, खेल कूद कर रहे हैं तो भाई थोड़ा कम कूदा करो, ऐसा नहीं हो सकता, खेल में तो भाई कूद फान करना पड़ता है। तो खेल में देखिए खेल कूद, तो यहाँ पे कूद दिख रहा है ना, बस शब्द को गौर से देखिएगा ना, आपको हिंट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही करना है, 4 ही ऑप्शन है, बस ये हिंट आपको थोड़ा सा याद रहेगा ना, तो बाकी का काम आपको ऑप्शन कर देता है। गौर से आप देखिएगा क्वेश्चन को और फिर 4 ऑप्शन को, आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा, क्योंकि मैं शब्द जो सामने दिख रहा है ना उसी से रिलेट करती हूँ, उसका मीनिंग भी नहीं देखती, क्योंकि मीनिंग सोचने का उतना दिमाग नहीं होता है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है, टाइम भी कम होता है। नेक्स्ट हो गया आपका मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेष जो समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी थे आपके डॉक्टर के.एस. रेड्डी। ठीक है, के.एस. रेड्डी। तो देखिए यहाँ पे वैक्सीन लेने में, कोविड-19 का वैक्सीन लेने में भाई ORS घोल की तरह लोग शर्म नहीं करते थे, ले लेते थे, और इसमें भी कुछ रेड्डी जैसा है कि मानव अधिकार पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन। जैसे मानव अधिकार इसलिए बोला गया है कि भाई बाहर जाना आना मना किया जा रहा था, तो कुछ कंडीशंस लगाया गया था, तो ये मानव का अधिकार तो कुछ बाधित हो रहा था ना, लेकिन फिर भी ये इलीगल था क्योंकि लीगल था क्योंकि ये हमारे लिए था। ठीक है, तो मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का जो अध्ययन था, उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके लिए कौन था अध्यक्ष, तो के.एस. रेड्डी। तो के.एस. रेड्डी से याद रखिए काश हम रेडी होते, काश रेडी, या फिर ऐसे सिर्फ रेडी से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रेडी मतलब जो भी हम पे बंदिशें लगाई गई कोविड-19 के दौरान, हम सब चीज़ के लिए रेडी थे या नहीं थे ना, बस। नेक्स्ट हो गया आपका डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति किस लिए बनाई गई थी, तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच के लिए। विकास दुबे आपका यूपी का जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसकी गाड़ी पलट गई थी, मतलब पुलिस ले जाती थी ना, वो गाड़ी पलट गई और बेचारे दुबे साहब दब के उसमें मर गए। ठीक है, तो बी.एस. देखिए बी.एस. बस दुबे जी, विकास बहुत हुआ, मतलब बहुत विकास कर रहे थे, बहुत क्रिमिनल थे, ये बड़े क्रिमिनल थे, तो इनका क्रिमिनल थे तो अपना विकास करते हैं ना भाई, तो विकास जी का बस हो गया, बस विकास जी बस इनका विकास वहीं पर रुक गया, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष कौन थे, तो राजेश भूषण थे। देख लीजिए एक बार, राजेश भूषण। अब देखिए जरा, राजेश मतलब राजेश ऐसे ही लिखा हुआ है ना, राजेश। अब देखिए जो ड्रग रेगुलेट करता है, जैसे कि ड्रग्स, जो खराब ड्रग्स होता है, मतलब उसको कोई इलीगल तरीके से रेगुलेट कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत राज करता है ना, लेकिन मतलब कुछ टाइम के लिए राज करता है, बहुत सारे भूषण आभूषण जमीन जायदाद बहुत खरीद लेते हैं, भूषण इसका टाइटल है ना, तो बहुत सारे मतलब कुछ टाइम तक राज करते हैं, भूषण आभूषण घर
ज़मीन बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक उनका राज नहीं चलता है। ठीक है, तो जो ड्रग रेगुलेट करते हैं, मतलब गलत तरीके से ड्रग रेगुलेट करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चुपके से भेजते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक राज नहीं करते। तो राज से आपको राजेश याद आ जाएगा। अच्छा, जब ये ड्रग रेगुलेट कर रहे होते हैं इलीगल तरीके से, तो उसमें बहुत पैसे कमाते हैं। तो भूषण आभूषण मतलब बहुत से आभूषण खरीद लेते हैं, ज़मीन ज़्यादा सब खरीद लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद हो गया। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सेनानी, ये स्वतंत्रता सेनानी, अच्छा हो गया था। यहाँ पे पराली जलाने वक्त क्या करते हैं लोग, मदन जी को बोलते भाई कोई लौक रहा है क्या, देखो चुपके से जला देते हैं, है ना। कोई लौक रहा है, लौक रहा है, सबको लोगुर समझ आ जाएगा। लौक रहा है मतलब कोई देख रहा है, इधर दिख रहा है, ऐसा। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन हेतु जो अधिकार पैनल का अध्यक्ष थे वो कौन थे, ORS शर्मा। मतलब कोविड वैक्सीन लेने से कोई शर्म कर रहा था नहीं, जैसे ORS घोल पीने में कोई गर्मी में शर्म नहीं करता, वैसे कोविड-19 का वैक्सीन लेने में भी शर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, अजय भल्ला समिति, ये बताइए भला हम चाइनीज निवेश को बिना चेक किए भला कैसे अपने यहाँ एंट्री करने देंगे, है ना। तो अजय भल्ला। राष्ट्रीय खेल कूद, तो देखिए यहाँ पे कूद दिख रहा है। फिर मानव अधिकार पर जो कोविड-19 प्रभाव पर का अध्ययन करने हेतु जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो KS रेड्डी। तो हम हर जो बंदिश लगाई गई हमारे ऊपर कोविड-19 के दौरान, हम अपने अधिकारों को भूल के हर चीज़ मानने को तैयार थे, है ना। गवर्नमेंट की हर इंस्ट्रक्शन को हमने माना, मतलब हम रेडी थे, हर चीज़ के लिए रेडी थे। ठीक है, हर चीज़ मानने के लिए रेडी थे। उसके बाद बस, किसका विकास रुक गया, विकास दुबे जी का बस हो गया, विकास दुबे जी का विकास बस हो गया, मतलब रुक गया। ठीक है, तो BS चौहान थे। अच्छा, ड्रग रेगुलेटरी वाले क्या करते हैं भाई, इलीगल तरीके से बहुत पैसे कमाते हैं, मतलब कुछ टाइम तक तो राज करते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक राज नहीं चलता है। राज मतलब राजेश। ठीक है, भूषण आभूषण बहुत खरीदते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन थे, तो कस्तूरी रंगन थे। के कस्तूरी रंगन, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है ना रंग लाएगी, है ना। पहले तो जो था वो आदमी ग्रेजुएशन करके बेरोजगार हो जाता था, लेकिन अब की बार जो है ना रोजगार क्रिएट करने वाला बनाया गया है शिक्षा नीति। तो आप जरूर याद कर लीजिएगा भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार क्या करेगा, रंग लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका EGOM, मतलब इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, मतलब आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के लिए बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, राजनाथ सिंह। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए C और SCL दास समिति जो है ना, असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाई गई थी। ठीक है, SCL समिति थी, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा नीति, ये 1 2 3 तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रणब सेन समिति बात करें तो ये सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। अब देखिए प्रणब दाव कौन थे, मतलब वो प्रणब सेन नहीं है, लेकिन हम प्रणब मुखर्जी से याद करेंगे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति जी को, मतलब प्रणब मुखर्जी को हमेशा डर रहता था कि ये जो मोदी जी है ना, कहीं सरकारी आंकड़े में भाई राजनीतिक हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप ना करें, किसमें, सरकारी आंकड़े में हेर फेर ना कर दें। तो क्या डर होता था, प्रणब मुखर्जी को डर होता था कि ये मोदी जी है ना, मोदी जी मतलब राजनीतिक आदमी हुए ना, तो ये कहीं सरकारी आंकड़े में हेर फेर ना कर दें, है ना। तो हर फाइल को बड़ा केयरफुली चेक करते थे। कौन, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, उनको मोदी जी से डर था। तो बस इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब KV कामत, ये तो हम लोग देख चुके हैं ना। KV कामत समिति जो है, KV कामत समिति तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का, हाँ याद करवा चुकी हूँ भाई। दूसरे की परिसंपत्ति को देख के भाई बर्बाद हो रहा है तो क्या अपना मत्था क्यों पीटना। ठीक है, का मत्था पीट रहे हो भाई। ठीक है, मिहिर शाह समिति की बात करें तो ये राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। तो मिहिर शाह, देखिए यहाँ पे जल है ना, इसको हम ऐसे याद करेंगे भाई, कोई भी चीज़ जब पीसते हैं तो उसको महीन बनाने के लिए, मिहिर मतलब महीन बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, थोड़ा पानी डालना पड़ता है ताकि गीला हो जाए, तो अच्छे से उसको आप पीस सकें। ठीक है, महीन कर सकें। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण के लिए सुरजीत भल्ला। ठीक है, एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए था, एक चाइनीज निवेश के लिए था अजय भल्ला, और ये है सुरजीत भल्ला, व्यापार वाणिज्य से संबंधित। ठीक है, याद रहेगा। देखिए अमिताभ कांत समिति की बात करें तो ये अमिताभ कांत समिति जो है ना, ट्रेनों के निजी क्षेत्र में देने हेतु, मतलब ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, ऐसा समझिए। ठीक है, तो देखिए अमिताभ कांत को अमिताभ बच्चन से याद रखेंगे भाई। अमिताभ बच्चन तो चाहेंगे ना कि ट्रेनों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब है कि उसमें सुविधा बढ़ जाती है। ठीक है, प्राइवेट लोग जब देख रेख करते हैं तो अच्छी सुविधा हो जाती है। तो इसमें क्या होता है भाई, बच्चन साहब तो चाहेंगे ही, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा लगने से तो डर नहीं है भाई। हम लोग को डर है कि भाई सरकारी रहेगा तो कम खर्च पे हम चले जाएंगे कहीं, और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो खर्च ज़्यादा लगेगा। तो भाई अमिताभ बच्चन तो चाहेंगे ना कि ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन
डिमोनेटाइजेशन हो जाए, सुविधा बढ़ जाए, उनको सुविधा से मतलब है, पैसे से डर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किरण रिजिजू की बात करें तो ये 2020 से 20 व 24 ओलंपिक की तैयारी हेतु अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सुरेश माथुर समिति, ये सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु बनाए गए हैं। अब देखिए ये सुरेश माथुर माँ पकड़ के थूर देती है, क्यों भाई, उनके मम्मी के पास तो सूक्ष्म मतलब छोटा सा बीमा होता है, मतलब छोटे से थोड़े पैसे होते हैं, सूक्ष्म बीमा मतलब छोटा पैसा होता है, मम्मी के पास सूक्ष्म थोड़े से मतलब मम्मी के पास तो थोड़े से स्टोरेज होते हैं ना पैसे के, तो अब उसको भी आप पकड़ के खर्चा कर दोगे, लेके खर्च कर दोगे तो क्या करिए, माँ पकड़ के थूर देगी, आपको पीट देगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गौतम रे समिति की बात करें तो ये जीएसटी को सरल बनाने के लिए गठित की गई थी। देखिए जीएसटी तो सरल कर दिया ना, जीएसटी सारे अलग अलग जो टैक्स थे उसको मिला के मतलब कम कर दिया, उसको तम मतलब खत्म कर दिया, गौतम तम कर दिया, जितने भी छोटे छोटे मतलब अलग अलग टैक्स थे उसको तम कर दिया और क्या कर दिया, बस सिंगल कर दिया, तो ये आसान हो गया ना, सरल हो गया। तो जीएसटी क्या कर दिया भाई, सारे टैक्स को तम कर दिया, ठीक है। बस अब 2-3 रह गया, हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका जस्मिन शाह समिति, ये दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित की गई थी। देखिए ये दिल्ली का है तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बार बार यही आपको मैगजीन में देखने को मिलता है स्पीडी में, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका संजय भूसरेड्डी समिति बात करें तो ये भी यूपी के लिए है, तो इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सीके मिश्रा समिति जो है ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जब आप ताजमहल घूमने जाते हैं ना तो भाई थोड़ा सा सिक्का वक्का लेके जाइएगा, सिक्के लेके जाया कीजिए, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे थोड़े गरीब लोग होते हैं, घूमने फिरने वाले पर्यटन वाले स्थल पे होते हैं, तो उनको भाई दे सकेंगे आप, ठीक है। तो पर्यटन वाले स्थल मतलब ताजमहल देखने जाएंगे तो भाई क्या लेके जाना होगा, आपको सिक्के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ढींगरा समिति की बात करें तो ये 1984 में सिख दंगे से जुड़े मामलों की जांच हेतु बनाए गए थे, मतलब पूरा नाम था इनका शिव नारायण ढींगरा। अब देखिए ढींगरा गरा गिरा, अब जब सिख दंगा होता है, कोई भी दंगा हुआ तो दंगा में क्या होता है भाई, कोई गिरा, कोई कुचल गया, कोई पिट गया, कोई मतलब किसी न कुछ किसी को ऐसा होता है, कोई गिर जाएगा फिर कुचल जाएगा, है ना। तो गिरा से याद रखिए, ढींग गरा मतलब गिरा तो दंगा होता है, तो भाई एक भाग दौड़ में क्या होता है, लोग गिर जाते हैं, कुचल जाते हैं। नेक्स्ट आपका YH मालेगांव समिति। अब देखिए मालेगांव समिति जो है ना, ये आपका सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बनाई गई थी। अब देखिए सूक्ष्म ऋण मतलब छोटा ऋण, छोटा सा कर्ज का धोखाधड़ी होता है गांव में, बड़ा कर्ज ना गांव में कोई नहीं देता है, मालेगांव मतलब मेरे गांव, मालेगांव मेरे गांव में ना छोटे ऋण का लेन देन होता है और उसी में धोखाधड़ी होता है, तो सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी कहाँ होगा, मालेगांव मतलब गांव में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये जो आप मैगजीन में बार बार देखते होंगे, इसको मैं अलग से ट्रिक बना के कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी कवर हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छा लगा होगा आपको, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद मैं ब्रांड एम्बेसडर या फिर जो भी टॉपिक है उसको MCQ फॉर्म में आपको एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन करवाऊंगी। वैसे इसी फॉर्म में मतलब स्क्रीनशॉट लेके जैसे याद करवा रही हूँ, वैसे और भी टॉपिक को याद करवाना है, उसके बाद आपके एग्जाम से पहले मैं जरूर MCQ फॉर्म में विथ ट्रिक रिवीजन करवा दूंगी, ताकि सारा चीज़ रिफ्रेश रहे माइंड में और फटाफट आपको एग्जामिनेशन हॉल में आंसर टिक कर पाएंगे। तो आप अपना एग्ज़ाम कब है, किस मंथ में है एक्सपेक्टेड, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।